नाजरीन, असर टाइम्स के वर्ल्ड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं सबसे ज़्यादा खुशी की खबर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को पहुंचाया भारी नुकसान। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओके में बने आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना ने की बड़ी सैन्य कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने कोटली, मुजफ्फराबाद, बहावलपुर और मुदिरके सहित 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के मुख्यालयों को निशाना बनाया गया, जिससे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को करारा झटका लगा है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे, जिसका बदला लेने के लिए भारत ने यह कार्रवाई की है। भारतीय वायुसेना और आर्टिलरी ने हवाई और ज़मीनी हमलों के मिश्रण से आतंकी बुनियादी ढांचों को तबाह कर दिया। मुदिरके पंजाब पाकिस्तान में एक प्रमुख इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस नीति पर कायम है और ये ऑपरेशन आतंकियों और उनके समर्थकों के लिए स्पष्ट संदेश है। रात 1 बजे के बाद भारत के हमलों से पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के ठिकानों को व्यापक क्षति पहुंची। हालांकि हताहतों की सटीक संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। भारत ने कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया है। सिंध जल नदी संधि को भी भारत ने रद्द कर दिया है। पाकिस्तान ने इसे युद्ध की कार्रवाई करार दिया है। इससे पाकिस्तान की कृषि और जल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ेगा। व्यापार, डाक सेवाएं और हवाई क्षेत्र भी बंद कर दिए गए हैं। इससे पाकिस्तान को ओवरफ्लाइट शुल्क में प्रतिदिन $58,000 का नुकसान हो रहा है। अटारी वाघा सीमा बंद। द्विपक्षीय व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है। पाकिस्तान ने अभी तक प्रत्यक्ष जवाबी सैन्य कार्रवाई की पुष्टि नहीं की है, लेकिन नियंत्रण रेखा पर 25-26 अप्रैल से लगातार गोलाबारी जारी है। भारतीय सेना भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत के किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा और अगर हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ा तो परमाणु हथियारों का उपयोग भी संभव है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई की योजना बना रहा है। नाज़रीन, ये पहली बार नहीं है जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। 2016 में उरी हमले के बाद पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की गई। 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक कर आतंकी बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया गया। 1971 के युद्ध में तो हमारी नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला कर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया था। दोनों देश इस समय हाई अलर्ट पर हैं। भारत ने अपनी सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। पाकिस्तान की परमाणु धमकी ने तनाव और बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर नज़र रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, भारत शांति चाहता है लेकिन अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। नाज़रीन, भारत ने ये स्ट्राइक न ही मिलिट्री बेसिस के ऊपर की और न ही किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर की, और इस स्ट्राइक के बाद भारत ने ये मैसेज दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ जहाँ से दहशतगर्दी का संचालन किया जा रहा है, हम वहीं पर ही अटैक करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया की तरफ से ये प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है कि किसी तरह से ये
जंग जो है आगे नहीं बढ़े, लेकिन उसके बावजूद हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं और जैसा भी पाकिस्तान की तरफ से जवाब आएगा उसका मुंह तोड़ जवाब फिर दिया जाएगा। नाज़रीन, आइए चलते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। मिडिल ईस्ट के अंदर हालात जस के तस बने हुए हैं और आज भी इज़राइल ने गज़ा के ऊपर अटैक करने के बाद वहाँ पर तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया। आज तक अभी गज़ा के अंदर किसी तरह की सप्लाई भेजने का कोई कॉन्क्रीट प्रोग्राम नहीं बनाया गया है और उसकी बुनियादी वजह है कि इज़राइल जो है अपनी बर्बरता से बाज नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक ये खबर आ रही है जो आप अलमायदीन के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि ओमान ने अमेरिका और हौती के बीच में एक पैक कराया है। हालांकि यमन की तरफ से इसकी कोई ऑफिशियल तस्दीक नहीं हुई है और वो ये है कि हौती जो है अमेरिकन वॉरशिप्स के ऊपर अब कोई हमले नहीं करेगा और अमेरिका भी हौती के ऊपर कोई हमले नहीं करेगा। नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि अमेरिका $300 बिलियन खर्च करने के बाद और 1000 से ज़्यादा स्ट्राइक करने के बाद यमन पर कामयाबी नहीं हासिल कर सका और हौती के हमले ने पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की थू थू कराई और उसका वॉरशिप जो है हिट किया। और यहाँ तक अब रिपोर्ट आ रही है कि F-18 एक नहीं बल्कि दूसरा F-18 जो है वो भी जो है समंदरों में गर्क हो गया। इसके मतलब हौती की मिसाइल ने जो अमेरिकन वॉरशिप को इतना ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया था और ये कहा जा रहा था कि सिर्फ एक जो है F-18 गया है, लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि एक नहीं बल्कि दो F-18 जो हैं वो समंदर के अंदर गए हैं। और ये भी रिपोर्ट आ रही है कि कई अमेरिकी सैनिक जो हैं वो भी मारे गए हैं। और ट्रंप ने ये कहा है कि अगर हौती रेड सी पर हमारे जहाज़ों को हमला नहीं करेगा तो हम भी जो है वो हौती के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हालांकि ये ट्रंप की बात है और बीच में ओमान की तरफ से खबर आई है। ट्रंप की बात के ऊपर यकीन करना वो पॉसिबल नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अभी अगले हफ्ते जो है ट्रंप जो है आने वाले हैं सऊदी अरब के अंदर और उनका दौरा यूएई के साथ है, कतर के यहाँ है और उसके साथ में सऊदी अरब के अंदर वो पहुँच रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद किसी तरह का कोई रास्ता निकले और जो गज़ा का सीज़ फायर है उसको करवा लिया जाए। हालांकि ऐसा बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान के साथ जो टॉक जो है रुक गई थी अमेरिका की, उसके भी आगे बढ़ने की संभावना है और ईरान ने एक बार फिर से दोहराया है कि हम ऐसी कोई शर्त नहीं मानेंगे जो हमारी सुरक्षा के लिए ख़तरा हो या हमारे पब्लिक के लिए उससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। और हम न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो हमारी जो तवानाई की ज़रूरत है उसको एनर्जी की ज़रूरत के लिए उतना इनरिचमेंट हम करेंगे और हम कभी भी इससे एटम बॉम्ब नहीं बनाएंगे। ये बात हम पहले भी कह रहे हैं। लेकिन अगर हमारे साथ ये कहा जाएगा कि हम फ़िलिस्तीन को सपोर्ट नहीं करें, रेजिस्टेंस फोर्सेस को सपोर्ट नहीं करें, अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स न बनाएं, तो फिर ये हम किसी भी हाल में कबूल नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये था वो अपडेट जो हमने आपको दिया और इस वक्त हिंदुस्तान हाई अलर्ट पर है, क्योंकि जैसा कि डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि 3-4 दिन हमें बहुत ही अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अगर कोई कार्रवाई हम पर पाकिस्तान की तरफ से होती है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। नाज़रीन, अब आप हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।